गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ, लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन हम 9th में पढ़े हैं। क्या पढ़े? लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रखे हैं। क्या पहले से भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + 3y = 5। इस तरह का लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर इसी तरह के दो लीनियर इक्वेशन ले लें, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जैसे 2x + 3y = 5, एक यही इक्वेशन हम फिर से ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन, कोई भी दूसरा इक्वेशन हम बना लेते हैं अपने से। x + 2y - = 4, ये सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या कहलाता है? इक्वेशन पेयर ऑफ। ये दोनों ही इक्वेशन क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे हम समझ लें, इन दोनों इक्वेशन को कहते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल का मतलब हो गया एक्स एंड वाई। दो इसमें वेरिएबल होते हैं, इसलिए इनको हम इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। टू वेरिएबल्स कहते हैं। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें हम, जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के? a1x + b1y + c1 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर हो जाएगा। दूसरा a2x + b2y प्लस, इसको c1 कर लेते हैं, इसको c2 कर लेते हैं, = 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। मीन्स ये a1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है? y का कोएफिशिएंट, c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। a2 क्या है? x का कोएफिशिएंट है, b2 क्या है? y का कोएफिशिएंट है, c2 क्या है? अगेन कांस्टेंट है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए। अब हम कोई भी दो इक्वेशन लेंगे, उस सबसे पहले हम a1 b1 c1, a2 b2 c2 कंपेयर करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी हम। x + 2y - 4 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। 2x + 3y + 6 = 0, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम कंपेयर करना सीखें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कंपेयरिंग मिलेगी? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन किससे कंपेयर करना है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है पहले से। कामा b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2, एंड c1 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक जनरल इक्वेशन में क्या है? +c1 है, यानी यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है, तो इसलिए हम माइनस लेंगे, -4। इसी तरह a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? a2 मीन्स सेकेंड इक्वेशन का मतलब x का कोएफिशिएंट 2 है, तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3, एंड यहाँ से c2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। अब ये आपको कंपेयर करना आ गया होगा। तो किसी भी इक्वेशन के हम दो इक्वेशन मिलेगा तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें पढ़ना आगे क्या है, जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास हैं। तो दो इक्वेशन है तो दो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। दो इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से सेकंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन का ड्रॉ करना हम 9th क्लास में सीख चुके हैं।
हमें ड्रॉ करेंगे तो दो इक्वेशन से क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो कंडीशन ये हो सकता है कि फर्स्ट केस कंडीशन क्या हो सकती है, या फर्स्ट केस कह लें इसको हम। फर्स्ट केस क्या हो सकती है, ये दोनों लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। 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 इंटरसेक्टिंग होगा तो कंडीशन क्या होगा, अगर लाइन्स क्या हो, इंटरसेक्टिंग है, लाइन्स क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कंडीशन क्या होगा इसका। तो हमें कंडीशन मिलता है A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर हमें किसी भी दो इक्वेशन हमें गिवन होगा, कोई भी दो इक्वेशन हमें गिवन होगा, दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, और A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल नहीं आता है, तो लाइन क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग कहलाएगी। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट लाइन्स हो। पहला तो ये पहला केस में इंटरसेक्टिंग लाइन था, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन में, कोइंसिडेंट लाइन में हमें कंडीशन क्या मिलता है, कोइंसिडेंट लाइन में हमें कंडीशन मिलता है, यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगा आपको A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। यानी ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट किए हैं, अगर उसका रेशियो निकालें, सभी रेशियो आपस में इक्वल आते हैं, तो इस तरह की लाइन क्या कहलाएगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। कोइंसिडेंट लाइन जैसे हम समझ लेते हैं, पहला इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, कोई भी लाइन क्रॉस करेगी एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट होगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन कैसे, एक लाइन इसी ऐसे हो, दूसरी जो लाइन होगी सेकेंड लाइन वो भी इसी के ऊपर, जस्ट कोइंसिडेंट, सुपर इम्पोज हो, एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ही हो, तो इस तरह की लाइन क्या कहलाएगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। केस थर्ड देखते हैं अब। केस थर्ड क्या हो सकता है, केस थर्ड ये हो सकता है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये दोनों तो रेशियो इक्वल होंगे, बट जो C1 अपॉन में C2 का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा। या फिर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कहने का मतलब A1 B1 इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। A1 B1 क्या होगा, इक्वल होगा। A1 B1 क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह के लाइन्स क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन। यानी हम कह लें केस थर्ड कंडीशन में क्या पढ़ना है हमको, पैरेलल लाइन। क्या पढ़ना है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हमारे लिए आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन में C2। अब हम नोट पॉइंट एक देख लेते हैं। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है हमारे लिए, नोट पॉइंट में जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसी लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। एक चीज़ हम बताना भूल गए, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, सलूशन की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में सलूशन की बात कर लें। सलूशन क्या होगा, इसके होंगे यूनिक सलूशन। क्या होगा, यूनिक सलूशन मिलता है इसमें। यूनिक सलूशन का मतलब हो गया, क्या मिलेगा, यूनिक सलूशन का मतलब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई एक ही पॉइंट हमें मिलेगा, कोई एक ही एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी जो इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिक सलूशन कहलाएगा। इस तरह के दोनों इक्वेशंस जो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइन के दो इक्वेशन मिले हैं उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट
पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा कंडीशन क्या था, कोइंसिडेंट। क्या था, कोइंसिडेंट। दूसरी लाइन क्या पढ़े थे, कोइंसिडेंट पढ़े थे, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन पढ़े थे। कोइंसिडेंट लाइन में अगर हम सोल्यूशन की बात करें, इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। कितना सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि ऐसी ये लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर होती, इसलिए बहुत सारे एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या करेगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक से अधिक मिलेगी सोल्यूशन, बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरा क्या था हमारे पास, पैरेलल लाइन। क्या था, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के सोल्यूशन की बात करें, पैरेलल लाइन में कितने सोल्यूशन होंगे। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो पैरेलल लाइन्स होता क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस, दोनों के बीच की बिटवीन की डिस्टेंस क्या होगी, हर जगह बराबर होती है, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। इसमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलते। और इस तरह के पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।